अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैर मकदम है आप सबका मेरे चैनल पे। एक बार फिर से मैं एक ऐसी शख्सियत को अपनी चैनल पर लेकर आई हूँ जिसके बारे में जानकर आप लोगों को खुशी होगी। यहाँ पर यूके में भी कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो हमारे जम्मू कश्मीर को हर जगह रिप्रेजेंट करते हैं, इंक्लूडिंग यूके पार्लियामेंट में। मेरे साथ मिस मन्नू खजूरिया जी हैं, जम्मू की बेटी हैं और यहाँ पर सोशल एक्टिविज्म भी करती हैं और एट द सेम टाइम जम्मू एंड कश्मीर की आवाज को हर जगह उठाती हैं। इनकी वजह से मेरा एक वीडियो जो है यूके पार्लियामेंट में भी प्ले किया गया है। तो दोस्तों, हमारे इंडिया के जम्मू कश्मीर की आवाज जो है यूके पार्लियामेंट में सुनी गई है सिर्फ इनकी बदौलत। तो वेलकम टू माय शो कि आप इतने सालों से यहाँ यूके में रह रहे हो और हमें ऐसी खबरें मिली है इंडिया में कि यूके में जो हिंदू बच्चे हैं उनको बहुत तंग किया जाता है स्कूलों में। मतलब इतनी बुरी तरह से उनको ट्रोल किया जाता है, बुली किया जाता है। आपके अपने बच्चे हैं तो मतलब आपको भी वो इनसिक्योरिटी होती होगी जब वो स्कूल जाते होंगे। उनको कहा जाता है लिटरली कि बीफ खाना शुरू कर लो और मुसलमान बन जाओ वरना तुम्हें जन्नत नसीब नहीं होगा, कन्वर्ट टू इस्लाम। अच्छा, जो बेचारे वेजिटेरियन है उनको बोला जाता है कि मीट खाना शुरू कर लो वरना तुम्हें हम खा जाएंगे। ऐसी चीजें कितना इम्पैक्ट करती होंगी बच्चों को, साइकोलॉजी को। तो मतलब क्या है, हमने ये भी सुना है कि ऐसे कुछ बच्चों के पेरेंट्स जो उन्होंने सिर्फ स्कूल बदल ली। क्या इतना काफी है कि बस स्कूल बदल लेना और फिर वो एनोनिमस रहना चाहते हैं, वो सामने नहीं आना चाहते, बात नहीं करना चाहते। और आप स्कूल की गवर्नर रह चुकी हैं यहाँ पर जी, तो आपने ये सारी चीजें देखी होंगी और सुनी होंगी, एक्सपीरियंस की होंगी। तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगी, इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, पहली बात तो मैं थोड़ा सा एक इंडियन डायस्पोरा का जो यहाँ पर जो एक नेचर है वो उसके बारे में बताना चाहूंगी, या जो उनकी पोजीशन है। तो जो इंडियन डायस्पोरा है यूके में वो बहुत सक्सेसफुल है, बहुत ही लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, बहुत अच्छी जॉब्स में हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत बेहतरीन है और उसके बाद सैलरीज भी बहुत अच्छी हैं। और बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं जो दूसरे देशों से आती हैं, एशिया के या पाकिस्तान से आप ले लें, दे आर डिपेंडेंट ऑन सोशल बेनिफिट्स। वेरएज जो इंडियन डायस्पोरा है वो खुद मेहनत करके कमाता है किस भी हालात में आया हो, लेकिन उसने ज़्यादातर उसको कोई आप देखेंगे नहीं कि वो डिपेंडेंट है गवर्नमेंट की कोई जो सोशल बेनिफिट का सिस्टम है उस पर। तो पहले तो हम एक ऐसे डायस्पोरा की बात करें जो इतना मेहनती और इतना सक्सेसफुल और वेरी वेल इंटीग्रेटेड इनटू द सोसाइटी है। अब बच्चों पर हम आते हैं तो जो इंडियंस के बच्चे हैं वो भी, चूंकि इंडियन पेरेंट्स बहुत इन्वेस्टेड हैं बच्चों की पढ़ाई में, दे आर डूइंग वेरी वेल इन स्कूल्स। GCSE ले लें, A levels ले लें, जो उनके बोर्ड एग्जाम्स हैं यहाँ के, देयर परफॉर्मेंस इज लाइक दे आर ओवर अचीवर्स इनफैक्ट। अब ऐसी हालात में अभी एक रिसर्च जो आप रेफर कर रही थी वो हेनरी जैक्सन सोसाइटी, एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, उसने ये रिपोर्ट निकाली कि हिंदू बच्चों के साथ स्कूलों में बहुत ज्यादा हैरेसमेंट और बुलिंग हो रही है। शॉकिंगली इट इज मोर देन 50%, जहाँ किसी हिंदू बच्चे को कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। या तो देयर इज जो रिलीजियस स्टडीज यहाँ जो एक करिकुलम का एक हिस्सा है उसमें हिंदुइज्म को इस तरह से पढ़ाया जा रहा है कि इट इज लीडिंग टू फर्दर डिस्क्रिमिनेशन। ये मेरे साथ खुद की आप बीती घटना है कि प्राइमरी स्कूल में जब मेरी बेटी पढ़ रही थी, शी केम बैक वंस एंड शी टोल्ड मी कि उसके रिलीजियस स्टडीज क्लास में टीचर ने कहा कि राम इज अ फैंटेसी फिगर। तो मुझे स्कूल में मुझे जाना पड़ा, प्रिंसिपल से बात करनी पड़ी और उनको मैंने समझाया और ये भी कहा कि शायद आपको हिंदुइज्म के बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स अवेलेबल ऑन हिंदुइज्म वो गलत इन्फॉर्मेशन रखती हैं। सो लकीली मेरा उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप था, अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल थी, उन्होंने अपोलोजाइज किया एंड शी सेड शी विल करेक्ट द टीचर। लेकिन ऐसे कितने ही स्कूल्स होंगे या कितने ही एरियाज होंगे जहाँ पर हिंदू पेरेंट या तो बोल्ड नहीं फील करता या अपने आप को सेफ नहीं फील करता कि वो ये बात रख सके। एंड दैट इज व्हाई वी आर सीइंग दीज इंसिडेंट्स एंड समवेयर देयर इज दिस होल कॉन्वर्सेशन ऑन कि आप कन्वर्ट हो जाओ। ये चाहे प्लेग्राउंड में बोला गया हो या स्कूल की बस में बोला गया हो, मजाक के तौर पे बोला गया हो, बट वी नो इट वेरी वेल कि दिस इज नॉट अ मजाक, इट्स नॉट अ जोक। कहीं से उन बच्चों की भी ऐसी ग्रूमिंग हो रही है कि आप नॉन मुस्लिम बच्चों से ये बातें करो या हिंदू बच्चों से आप ऐसी बातें करो। तो इसका सोल्यूशन क्या है मैम? इसका सोल्यूशन यही है कि एट द मोमेंट इस रिपोर्ट निकलने के बाद पहले तो एक अवेयरनेस बिल्डिंग हुई, क्योंकि पहले तो अवेयरनेस ही नहीं थी। पेरेंट्स ऐसे इंसिडेंट्स होते थे वो अपने तक रखते थे, अब आपस में बात करना शुरू हो गए हैं। डायस्पोरा में एक चर्चा शुरू हुई है। आपने कहा कि स्कूल बदल लेते थे, वी नो पेरेंट्स जिन्होंने होम स्कूलिंग स्टार्ट की अपने बच्चों की कि हम भेज ही नहीं सकते उनको। सो पहले तो ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ अवेयरनेस के साथ साथ, और एट द मोमेंट एक पेटिशन भी चल रहा है एंड द पेटिशन हैज रीच्ड इनफ नंबर्स कि हमें एक सरकार से एक जवाब भी मिला है where the demand has been to investigate this kind of anti-Hindu hate in schools. So I think this is the next step कि अब गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसको सीरियसली लेंगे एंड फर्दरमोर अगर ये इन्वेस्टिगेट होता है, ये कहा है जी,
तो ये फर्दर मोर जब इन्वेस्टिगेट होगा, यहाँ एक ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप भी है ब्रिटिश हिंदूज का, उनके थ्रू भी हम उम्मीद रखते हैं कि दिस मैटर विल गो आउट टू दी MPs एंड एक इन्वेस्टिगेशन हो और देखा जाए कि स्कूल में इस माहौल को बदलने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे. दिस इज व्हाट वी आर होपिंग एज अ डायस्पोरा कि ये नेक्स्ट स्टेप्स. थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारी बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से आंसर किया, डिटेल में आंसर किया. मेरे जो ऑडियंस है वो इन सब मुद्दों पर मेरी आवाज़ सुनना चाहते थे, लेकिन मैंने अपने साथ साथ आपकी आवाज़ इनको सुना दी. सो आई होप यू गाइज एंजॉयड द शो एंड मनु जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माई शो. नमस्ते. जय हिंद.